नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 और हम आ पहुंचे हैं टॉपिक पर जिसका नाम है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह है मेरी चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आपको बेल आइकन पे प्रेस कर देना है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो रियल नंबर हमें पता है दो टाइप्स के रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को मिला के रियल नंबर्स कहा जाता है और ये है हमारी रियल नंबर लाइन। तो जितने भी टाइप्स के नंबर होंगे वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन के ऊपर होंगे। अब उन रियल नंबर्स को हमें लोकेट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर है 2.665, ये मेरा एक रियल नंबर है। मैंने इसकी टाइप्स नहीं पूछी, अगर मैं इसकी टाइप पूछूं तो आपको होगा ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरी के रियल नंबर्स होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और एक रियल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें फिर से दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो भी रैशनल होते हैं, ये नंबर भी रैशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं उन सभी को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब उसमें अगर मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ कि 2.665, इसको मुझे नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। तो हमें पता है कि 2.665 ये जो है वो 2 and 3, ये जो 2 and 3 इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर तो होगा, 2 and 3 के बीच में होगा। तो अब 2 and 3 के बीच में ये यहाँ पर छोटा सा नज़र आ रहा है गैप, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई करूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं अगर इसको 2 और 3 सिर्फ इतना ही मैं अगर ड्रॉ करूँ तो मेरा कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। मैं नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ 2 और 3 के बीच में जूम कर रहा हूँ, ये मेरा 2 एंड ये मेरा 3, बाकी से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा मेरा जो नंबर है वो 2 एंड 3 के बीच में है, तो मैंने 2 एंड 3 को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, उसको मैंने जूम किया तो ये मेरा 2 एंड 3। अब मुझे पता है कि 2.6 पहला देखना है मुझे, पॉइंट के बाद पहला नंबर है मेरा 2.6। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 एंड 3 के बीच में मैं अगर 10 इक्वल पार्ट्स करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने अगर 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए 2 एंड 3 के बीच में, तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है वो मेरा होगा 2.1, दूसरा पॉइंट होगा 2.2, तीसरा पॉइंट होगा 2.3, चौथा पॉइंट होगा 2.4, ये होगा 2.5, ये होगा 2.6, ये होगा 2.7, ये होगा 2.8, ये होगा 2.9 और 2.10 मतलब क्या 3, 2.10 है 2.9 और फिर 3 आएगा। तो ये मैंने 2 एंड 3 के बीच में मैंने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा पहला नंबर है 2.6, उसके बाद 6, तो मेरा 2.6 देखिए यहाँ पर है और 2.66 मतलब 2.6 और 2.7 के बीच में होगा 2.66। 2.6 तो ये रहा, लेकिन ये मेरा नंबर है 2.665, तो 2.6 के बाद होगा और 2.7 से पहले होगा। तो अब मैं 2.6 और 2.7 को अगर मैं मैग्नीफाई करूँ, उसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, तो फॉर एग्जांपल 2.6 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2.7 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके भी अब मैं अगर 10 इक्वल पार्ट्स करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
ये 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने, तो पहला जो पॉइंट है वो होगा 2.61, ये होगा 2.62, ये होगा 2.63, ये होगा 2.64, ये होगा 2.65, ये होगा 2.66, ये होगा 2.67, ये होगा 2.68, ये होगा 2.69 और ये होगा 2.7। अब देखिए मेरा क्या नंबर था 2.66, तो 2.66 मेरा ये रहा मेरा, लेकिन मेरा नंबर है 2.665, तो 2.66 से भी आगे होगा और 2.67 से पीछे होगा, तो मतलब कि इन दो नंबर के बीच में होगा मेरा जो नंबर है वो 2.665। तो अब मैं फिर से इसको अगर मैं जूम करूँ और इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करूँ तो मेरा नंबर लाइन में कुछ ऐसे दिखेगा 2.66 और ये 2.67। इसके मैं अगर 10 इक्वल पार्ट्स करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है वो है 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, 2.67। तो देखिए 2.665, तो 2.665 मेरा ये रहा, तो 2.66 और 2.67 के बीच में ये यहाँ पर मेरा नंबर है। तो ये मैंने क्या किया कि 2 और 3 के बीच में देखिए मुझे कितना मैग्नीफाई करना पड़ा। 2 और 3 को पहले तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, फिर मेरे को 2.6 और 2.7 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, फिर 2.66 को और 2.67 को भी उसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़े। तो यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ये जो फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने ऑब्जर्व किया, तो हम बड़ा करते गए, जूम करते गए और एक एक पार्ट्स को हम और भी जूम करते गए। तो फाइनली जो मुझे ये जो मेरा नंबर था वो मुझे मिल गया, उसका मैंने लोकेशन नंबर लाइन के ऊपर फाइंड आउट कर लिया। तो इस पूरी प्रोसेस को जैसे कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ना, वैसे ही हमने इसमें भी किया। हम उसको जूम करते गए, मैग्नीफाई करते गए नंबर लाइन को। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या? सक्सेसिव मतलब क्या? एक के बाद एक हम मैग्नीफाई करते जा रहे थे, तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिससे हमने 2.665 को लोकेट किया। तो ये तो नंबर जो था वो था टर्मिनेटिंग था, रेशनल नंबर था और टर्मिनेटिंग था। वैसे ही हम जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे और रिकरिंग होंगे, उनके लिए भी ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वैसे नंबर्स के लिए भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उसके लिए भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको पूछा गया है कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, 7 के ऊपर बार है, और तो इसका क्या मतलब हुआ 5.37777777 कभी एंड नहीं होगा। तो ये नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर देखिए। इसमें हमें पता था कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, तो हमने 3 बार जूम किया, 1 2 3 बार जूम किया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये जो नंबर है हमारा 5.3777 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कितनी बार जूम करते हैं, तो जूम करते जाए, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया होगा तो आपको ये भी दिया होगा कि कितने डेसिमल प्लेस तक उसको विजुअलाइज करना है या फिर उसको रिप्रेजेंट करना है।
तो देखिए 5 डेसिमल प्लेस तक ही इसको विजुअलाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो 5 डेसिमल प्लेस मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 5.3777 1 2 3 4 5 मतलब इतने डिजिट तक, मतलब इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करना था आसान है, आपको पता है कि 5.3 मतलब 5 और 6 के बीच में होगा ये नंबर। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 5 और जो ये 6 है इन दो नंबर्स के बीच में होगा ये नंबर। अब 5 और 6 के 10 इक्वल पार्ट्स कर दो, तो 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और 6, ये 10 इक्वल पार्ट्स करो तो 5.37 है, तो 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। अब 5.3 और 5.4 को जूम करना पड़ेगा आपको, ये रहा 5.3 और 5.4 के बीच में होगा ना। 5.37 कहाँ पर होगा, 5.37 मतलब 5.3 तो ये रहा, 5.37 तो 5.3 के आगे होगा और 5.4 के पीछे होगा। तो अब इसको जूम करना पड़ेगा 5.3 को और 5.4 को। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 5.3 है और यहाँ पे 5.4 है, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो पहला जो पार्ट है वो 5.31 होगा, 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और ये 5.4। अब आपका नंबर क्या है 5.377 तो ये रहा 5.377 है, तो 5.37 और 5.38 के बीच में होगा जो आपका नंबर है वो 5.37 और 5.38। तो अब आप इसको जूम करोगे नंबर लाइन के ऊपर तो यहाँ पर लिखो 5.37 और यहाँ पे 5.38 है ना, आपका 5.377 है। तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स 5.37 और 5.38, इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए आपने। तो पहला जो पॉइंट है वो है 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 5.379 और ये 5.38। अब आपका नंबर क्या है 5.377 5.376 5.3777 है आपका नंबर। तो 5.377 और 5.378 के बीच में होगा। तो अब आपको इसको जूम करना पड़ेगा, ऐसे आप जूम करते जाइए जितना आपको कहा गया है। तो आपको 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो आपको 5 बार जूम करते करते आपको जो फाइनल नंबर है वो आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी हो तब भी आप यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो इसके बाद ये प्रोसेस को कहा जाता है कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जो आपने समझ लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आती है। तो एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो 3.765 आपको पता है 3 और 4 के बीच में आएगा, उसको आप मैग्नीफाई करते जाइए। 3 बार मैग्नीफाई करोगे तो आपको 3.765 मिल जाएगा। और सेकंड नंबर है 4.26 बार। इसका क्या मतलब हुआ 4.26 26 26 डॉट डॉट 26 रिपीट होगा। तो ये जो नंबर है उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 मतलब 4.26 इस नंबर को आपको नंबर लाइन के ऊपर, ये जो प्रोसेस है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन,
उस प्रोसेस को यूज़ करके आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। चलिए मैं आपको ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो दिखा देता हूँ। तो 4.26 मतलब जो नंबर है वो 4 एंड 5 के बीच में होगा। ये रहा 4 और ये रहा 5। तो 4 एंड 5 के बीच में अगर 10 इक्वल पार्ट्स करो तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। तो 4.2 पहला है आपका 4.2, तो ये रहा 4.2, लेकिन आपका नंबर है 4.26, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो 4.2 एंड 4.3 के बीच में होगा। तो इसको जब आप जूम करोगे तो एक बाजू होगा आपका 4.2, एक साइड में होगा आपका 4.3। अब 4.2 और 4.3 के 10 इक्वल पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4.21, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। तो आपका जो नंबर है 4.262 है, 4.262। तो 4.262 मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में होगा। तो इसको फिर से आप जूम करोगे तो यहाँ पे 4.26, 4.26, 4.26 और 4.27। तो इसको फिर से आप अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268। आपका नंबर क्या है? 4.262, 4.2626। तो 2626 है, तो 4.262 और 4.263 के बीच में होगा, मतलब इन दो नंबर के बीच में होगा। तो इसको फिर से आप जूम करोगे, मतलब कि ये जो नंबर है वो 4.262 और ये जो नंबर है वो 4.263। इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो पहला नंबर है वो 4.2621। ये जो नंबर है वो इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिखता हूँ ताकि स्पेस रहे। 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627। तो आपका जो नंबर है 4.2626 वो ये रहा। तो यहाँ तक आपको ये प्रोसेस करनी है। इसके बाद आपको डिनोट कर देना है कि वो जो नंबर है वो ये रहा, चाहे मार्कर से डिनोट करो या पेन से डिनोट करो। तो ये थी एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये कैसे करना है रियल नंबर्स के ऊपर, ये हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।